नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करण खुराना और रुक करेंगे सुपरफास्ट 100 का। मोदी सरकार ने लाखों कर्मचारियों को नए वित्त वर्ष आने से पहले बड़ी सौगात दी है। दरअसल सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने बताया कि ये बिम्स्टेक की स्थापना का 25वां साल है। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बिम्स्टेक के बजट को बढ़ाने के लिए भारत 7 करोड़ 6 लाख रुपए देगा, जिसका उद्देश्य बिम्स्टेक सचिवालय की क्षमता को मजबूत करना है। पीएम मोदी ने यूरोप के हाल में घटनाक्रमों पर चिंता जताई। पीएम ने कहा कि यूरोप में हाल के घटनाक्रमों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार से संसद पहुंचे। इस कार का नाम टोयोटा मिराई है, जिसे भविष्य की कार बताया जाता है। नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाला समय ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कारों और फ्लेक्स इंजन का है। उन्होंने कहा जल्द ही भारत हाइड्रोजन को निर्यात करने वाला देश बन जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही है। भारत पेट्रोल डीजल को आयात करता है और पेट्रोल डीजल में प्रदूषण भी बहुत होता है। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब 4 अप्रैल को मामले में सुनवाई होगी। 4 अप्रैल तक सभी पक्षों को एसआईटी की रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करना है। बता दें कि गाड़ी से कुचल कर मारे गए किसान के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। राजधानी दिल्ली को गर्मियों के दौरान बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने एनटीपीसी दादरी से हरियाणा को 725 मेगावाट से ज्यादा बिजली आवंटित करने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल 2022 से 31 अक्टूबर तक हरियाणा को 728 मेगावाट बिजली डायवर्ट की जाएगी। ऐसे में दिल्ली में बिजली गुल होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। बुधवार को पेट्रोल के दाम में 80 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 70 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पेट्रोल डीजल के दाम में हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा युवाओं को रोजगार, निजीकरण और किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उत्तरी कश्मीर के सापोर में बुर्का पहनी एक महिला ने सीआरपीएफ नाके पर पेट्रोल बम फेंक दिया। महिला ने पहले पेट्रोल से भरे बैग को जलाया और फिर सुरक्षा बलों के बंकर पर फेंक दिया। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि हमला करने वाली महिला है, जिसकी पहचान कर ली गई है। उसे पकड़ने के लिए सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में सीवर में गिरने से 3 कर्मचारी समेत 4 लोगों की मौत हो गई। एनडीआरएफ की टीम ने चारों के शवों को बाहर निकाल लिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 35वें दिन भी जारी रही। रूसी सेना लगातार यूक्रेनी शहरों में मिसाइलें दाग रही है। अब तक यूक्रेन को 565 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। यूएन के मुताबिक रूसी हमले में सबसे ज्यादा मारियोपोल शहर तबाह हुआ है, जहां रूसी हमले के दौरान अब तक 210 बच्चों की मौत हो चुकी है। पैंतीस दिन बाद भी राजधानी कीव पर रूस कब्जा नहीं जमा पाया है, लेकिन मारियोपोल और खार्किव जैसे कई इलाकों में रूसी सेना ने भारी तबाही मचाई है।
रूस के राष्ट्रपति ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। महीने भर से चल रही जंग के बाद भी रूसी सेना अब तक यूक्रेन के कुछ ही हिस्सों पर कब्जा कर पाई है। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1233 नए केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण से बीते दिन 31 लोगों की मौत हुई, जबकि 1876 लोग ठीक भी हुए। कोरोना संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि के बाद देश में अब कुल 14,704 एक्टिव केस है। हरियाणा में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे में ही कोरोना के 55 नए मरीजों की पहचान हुई है। हरियाणा में कोरोना के नए मामलों में सबसे ज्यादा 35 केस साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 42 कोरोना मरीज रिकवर होकर घर भी लौटे। बीते एक दिन में 32,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। लाहरू को 1 करोड़ 30 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सिंघानी गांव में परियोजनाओं का लोकार्पण किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने 1953 में शहीद हुए 23 शहीदों की याद में बनाए गए शहीद स्मारक का भी लोकार्पण किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दक्षिण हरियाणा के जिले को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। जल्दी इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। दुबई की ग्लोबल इन्वेस्टर ग्रोथ समिट से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज वापस स्वदेश लौट चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स के जरिए हरियाणा स्वर्ग है और यहां इसके लिए बहुत स्कोप है। दुबई से लौटे अनिल विज ने बताया कि हरियाणा के केएमपी में दोनों तरफ सरकार ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किया है, जहां इंडस्ट्री लगाई जाएगी। अनिल विज ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में लाल फीताशाही को खत्म किया है। विज ने बताया कि हरियाणा के निवेशकों सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अनिल विज ने कहा हरियाणा सरकार निवेशकों को भरपूर सहयोग देगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में अच्छे नतीजे आएंगे। अनिल विज ने महंगाई को बीजेपी की लूट बताने वाले कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के राज में देश सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है। फरीदाबाद पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत करने के जो सपना बीजेपी देख रही है, उसे वो हरियाणा में पूरा नहीं होने देंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पिछले 6 सालों में बीजेपी की ओर से कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया और देश में महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सिंबल पर ही नगर निकाय चुनाव लड़ेगी। वहीं उन्होंने कहा कि नगर परिषद और पंचायती चुनाव को लेकर कमेटी जो भी फैसला लेगी उस पर अमल लिया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय की तरफ से देश के 2 करोड़ 68 लाख बुजुर्गों को सहायक उपकरण दिए गए ताकि वो बुढ़ापे में अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सके। भिवानी में भी 6 जिलों से आए 350 बुजुर्गों को सरकार की इस पहल का लाभ मिला और 400 लाख रुपए की लागत से बने सहायक उपकरण बांटे गए। बुजुर्गों को दिए गए उपकरणों में व्हीलचेयर, कॉमोड सीट, चश्मा, कान की मशीन जैसी कई चीजें शामिल है। वहीं इस मौके पर बुजुर्गों ने खुशी भी जाहिर की। 1 अप्रैल से हरियाणा की मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी और गेहूं की खरीद को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है।
कैथल की अनाज मंडी में अधिकारियों ने बताया कि मंडी की सफाई व्यवस्था कर दी गई है और पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है। कैथल की अनाज मंडी में किसानों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। किसानों को कैंटीन में 10 रुपए में पौष्टिक खाने की थाली उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान अपनी फसल को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्टर करवाए, साथ ही ऑनलाइन पास लेकर आए। अधिकारियों ने कहा अगर फिर भी किसानों को परेशानी होती है तो वो मंडी सेक्रेटरी कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हरियाणा में 1 अप्रैल से सभी टोल से सफर करना महंगा होगा। 10% तक टोल टैक्स का रेट बढ़ेगा। नई दरें 31 मार्च की आधी रात से लागू होगी। सभी वाहनों के लिए 8 से 10% बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। टोल टैक्स बढ़ाने के पीछे लॉकडाउन के दौरान हुए घाटे को पूरा करना बताया जा रहा है। हरियाणा में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है। ये परीक्षाएं 27 अप्रैल तक चलेगी। गोहाना में परीक्षाओं के लिए 23 परीक्षा सेंटर बनाए गए। खास बात यह है कि इस बार ये परीक्षा 2 तरह से कराई जा रही है। नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों के बाहर पुख्ता इंतजाम किए हैं। आपको बता दें गोहाना सिटी में 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भिवानी के गांव मंडोली कला में हिंदी का पेपर रद्द हो गया। बोर्ड अध्यक्ष ने यह कार्रवाई निजी बस में पेपर सोल्व करते हुए लोगों को पकड़े जाने के बाद की। परीक्षाओं को नकल रहित कराने के लिए हरियाणा शिक्षा विभाग ने तमाम दावे किए थे, लेकिन बावजूद इसके कालानौर में परीक्षा सेंटर में हिंदी के पेपर में जमकर नकल चली। परीक्षा केंद्र के नजदीक धारा 144 लगाई गई, जिसमें 200 मीटर के दायरे में इकट्ठा होने पर पूर्ण पाबंदी थी, लेकिन उसके बावजूद हुड़दंग नकल डालने के लिए परीक्षा केंद्र के अंदर दिखाई दिए। स्टाफ कम होने की वजह से पुलिस ने परीक्षा केंद्र के नजदीक नकल रोकने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन स्टाफ कम होने की वजह से पुलिस बेबस दिखाई दी। हरियाणा में आंगनवाड़ी केंद्रों को प्लेवे स्कूल में बदला जाएगा और 1 अप्रैल से इसमें दाखिला प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा जिले के अलग अलग गांवों में जागरूकता रैली निकाली जा रही है। इस रैली के माध्यम से छोटे बच्चों को प्लेवे स्कूल में दाखिला कराने के लिए जागरूक किया गया। महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी दर्शना रानी ने बताया कि जिले भर में 198 प्लेवे स्कूल खोले जाने हैं, जिसमें से 100 स्कूल खोले जा चुके हैं। कुरुक्षेत्र के बारना गांव में शहीद अश्विनी कुमार को हजारों लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। पार्थिव शरीर के गांव पहुंचने पर मोटरसाइकिल पर सवार युवाओं ने शहीद के पार्थिव शरीर की अगुवाई की। बारना गांव के चौपाल में अश्विनी कुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि अश्विनी कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ने से 27 मार्च को उनकी मृत्यु हो गई थी। पंचकूला सेक्टर 1 के लघु सचिवालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन, कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे।
कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस पार्षदों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। बता दें कि नगर निगम कार्यालय में जूनियर इंजीनियर रोहित सैनी और वार्ड नंबर 6 से पार्षद पंकज वाल्मीकि के मारपीट हुई थी। पुलिस के पास दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस पार्षद को गिरफ्तार कर लिया। पार्षद की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। भवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 4 में पार्षद समेत कई दर्जन ग्रामीणों ने नगरपालिका कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन दिया और गली को पक्का करवाने की मांग की। अंबाला छावनी के निजी स्कूल में एनुअल चार्जर्स को लेकर विद्यार्थियों के परिजनों ने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें, बुधवार को स्कूल में बच्चों को रिजल्ट के लिए बुलाया गया था और जिन बच्चों को एनुअल चार्ज जमा नहीं थे उनके रिजल्ट रोक दिए गए, जिससे परिजन गुस्से में आ गए। गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। वहीं जाम खुलवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने परिजनों के साथ सख्ती भी की। इस बीच परिजनों ने प्रिंसिपल से बातचीत करवाई गई। अलवर हाईवे 4 लेन नहीं बनने से नाराज लोगों ने 22 किलोमीटर तक पैदल मार्च निकालकर रोष जताया। 4 लेन की मांग को लेकर नगीना चौक पर लघु सचिवालय तक युवाओं ने पैदल मार्च निकाला। 4 लेन की मांग को लेकर करीब 10 सालों से ग्रामीण संघर्ष कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो ये संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम पर झज्जर के लोगों ने नाराजगी जताई। लोगों ने कहा कि बढ़ती महंगाई से घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। लोगों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी की जाए, क्योंकि अब बाइक निकालने से पहले हमें कई बार सोचना पड़ता है। चरखी दादरी में पिछले 21 साल से चल रहा दूरदर्शन रिले केंद्र अब बंद कर दिया गया है। इसे दूरदर्शन महानिदेशक नई दिल्ली के निर्देश अनुसार बंद किया गया। दूरदर्शन निर्देशक ने चरखी दादरी में स्थित दूरदर्शन रिले केंद्र की नीलामी के आदेश दिए, जिसके तहत दूरदर्शन रिले केंद्र से सभी उपकरण हटाए जा रहे हैं। दूरदर्शन रिले केंद्र इंचार्ज सुनील कुमार योगी ने बताया कि 13 जुलाई 2021 को दूरदर्शन रिले केंद्र को बंद करने के आदेश जारी किए गए थे, जिसके बाद अब सभी उपकरण हटाए जा रहे हैं। दूरदर्शन रिले केंद्र को बंद किए जाने से स्थानीय लोगों में भारी रोष है। दूरदर्शन रिले केंद्र को शुरू करवाने की मांग को लेकर स्थानीय नागरिकों ने कई बार जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। अंबाला कैंट बीडी फ्लोर मिल में आखिरकार 2 साल बाद सरकारी कब्जा हट गया है। कोर्ट के अधिकारियों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी के बीच सील लगे ताले को तोड़वाकर कब्जा छुड़वाया। सरकारी कब्जा हटाने के दौरान दूसरे पक्ष से एडवोकेट मौजूद रहे। बता दें कि जुलाई 2020 को सदर नगर परिषद ने मिल में रहने वाले लोगों को बाहर निकालकर कब्जा कर लिया था। करीब 2 साल बाद बीडी फ्लोर मिल के गेट से सरकारी कब्जा हट गया है। हालांकि इसके लिए लोगों को काफी धक्के खाने पड़े। सोनीपत में एसटीएफ गुरुग्राम की टीम ने नेशनल हाईवे राई थाना क्षेत्र में नशे की बड़ी खेप पकड़ी है। टीम ने पानीपत से 2 नशा तस्करों को कैंटर में गांजा ले जाने के दौरान गिरफ्तार किया। नशा तस्कर कैटर से गांजे की खेप हरियाणा और पंजाब लेकर जा रहे थे। गांजे से भरे 16 बोरे पकड़े गए। फिलहाल एसटीएफ की टीम दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर रही है। सोनीपत के खरगोदा में मकान मालिक की दादागिरी इस कदर हावी है कि एक परिवार झाड़ियों में रहने को मजबूर है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि मकान मालिक ने परिवार में किसी ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी। विरोध करने पर मालिक ने परिवार को घर से बाहर जाने को कह दिया।
पीड़ित महिला के इनकार कहने पर मकान मालिक ने घर का सामान निकालने पर फेंक दिया और अब परिवार में एसएसपी डीसी से मिलकर मदद की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि इस मकान को उसने किश्तों में पैसे देकर खरीदा है और अब मनमाने ढंग से उसे मकान से छीना जा रहा है। झज्जर के गुड़ागांव में एक स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप लगाए कि उन्होंने संस्कृत के टीचर के साथ बदसलूकी और जाति सूचक टिप्पणी की। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल पर टीचर के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगा है। इस मुद्दे को लेकर छात्र और ग्रामीण लघु सचिवालय में एसपी से मिले। इस दौरान एसपी ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। गुरुग्राम के कादरपुर इलाके में मंदिर में एक पुजारी की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। बताया गया कि पुजारी की बेरहमी से गला रेतकर हत्या की गई। उत्तराखंड के रहने वाले पुजारी गोविंद दास की उम्र करीब 85 साल थी और वो पिछले करीब 35 सालों से मंदिर में रह रहा था। मंदिर में सुबह जब पूजा करने के लिए कुछ ग्रामीण पहुंचे तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। गुरुग्राम की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में पेड़ में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक ये आग NH 48 से लगते ढाबे के पीछे पर्वत श्रृंखलाओं में लगी। एनएसजी, फायर विभाग और दमकल विभाग की दर्जन गाड़ियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में 100 फुट रोड पर बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। रोहतक में एक सैमसंग शोरूम में अचानक आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म KGF 2 का ट्रेलर एक दिन पहले ही रिलीज हो चुका है। रिलीज के बाद ही फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम इन दिनों अपनी फिल्म अटैक को लेकर सुर्खियों में हैं। इससे पहले वो फिल्म सत्यमेव जयते 2 पर नजर आ चुके हैं। जॉन अब्राहम ने फिल्म अटैक के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, लेकिन इस दौरान वो एक रिपोर्टर पर जमकर भड़कते हुए नजर आए। इजराइल के तेल अवीव में फायरिंग हुई। हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। बता दें, इजराइल में बीते 7 दिनों में ये तीसरा हमला हुआ है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान और विपक्षी दलों के बीच जुबानी जंग जारी है। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे इमरान खान लगातार विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान में मरियम नवाज ने इमरान खान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को 2 बार प्रधानमंत्री पद से हटाया गया, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को आग में झोंकने का काम कभी नहीं किया। मरियम नवाज ने इमरान खान को घेरते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के लिए इससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री को अपनी सत्ता बचाने के लिए झूठी साजिशों का ढोंग रचना पड़ रहा है। सुपरफास्ट 100 में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे हरियाणा न्यूज।